नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों हम आ गए हैं आपके लिए एक और भर्ती का विज्ञापन लेकर। और दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है, देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल। और दोस्तों क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अंतर्गत रायपुर और उड़ीसा भी आते हैं। तो ये मान के चलिए ये वैकेंसी जो है रायपुर और उड़ीसा में भी है। ठीक है, आपको नीचे इसकी जानकारी दोस्तों मिलेगी। तो चलिए हम इसका जो महत्वपूर्ण बात है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दो पद है, फॉर पीजीटी एंड फॉर टीजीटी, लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों ये एक प्रकार से गूगल फॉर्म है, यहाँ आपको सबमिट करना है। ठीक है, पीजीटी मतलब ये हायर सेकेंडरी टीचर हो जाएगा, टीजीटी मतलब ये मिडिल स्कूल टीचर। ठीक है, प्राइमरी के लिए नहीं है। लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ओपन, कब होगा ओपन देख लीजिए, 16 अप्रैल से दोस्तों 26 अप्रैल तक। ठीक है, टेंटेटिव डेट्स ऑफ फिजिकल इंटरव्यू, फिजिकल मोड कहने का तात्पर्य दोस्तों आपको उपस्थित होना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तो ये 16 मई 2024 है, लगभग इतना यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पोस्ट देख लीजिए, यहाँ पर ये हिंदी में दिया गया है वही बातें। ठीक है, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने से पहले आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। पात्र होने पर ही अभ्यर्थी जो है आवेदन करें। आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए ये पद दोस्तों प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये संविदा बेस पर है। अगर रेगुलर होता दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम जो है कंडक्ट जरूर होता। ठीक है, तो ये किस बेस पे है, ये संविदा बेस पे है। ऑनलाइन 26 अप्रैल तक भरे जाएंगे, आज है 18 अप्रैल। पद की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिंक फॉर टीजीटी एप्लीकेशन ये लिंक है और ये दोस्तों लिंक है। ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या एमपी सीजी उड़ीसा, एमपी सीजी उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये सब आप देख सकते हैं किस विषय में कितने पद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिम्यूनरेशन ऑफर्ड कहने का तात्पर्य ये जो आप काम करेंगे उसका मेहनताना, ठीक है, या आपको कितना पे आउट्स मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर पीजीटी के लिए नॉर्मल स्टेशन है और हार्ड स्टेशन है। अब इसका तात्पर्य है, कहना चाहिए, हो सकता है कि जगह का कहना चाहिए चेंजेस होगा, 37,750 और 42,500 250। पेमेंट यहाँ पर दोस्तों बढ़िया है। अपर एज लिमिट तो देख लीजिए, अपर एज लिमिट विल ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर इज 50 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 तक दोस्तों 50 साल होना चाहिए। ठीक है, 50 साल के ऊपर जो है उसको नहीं इसमें पात्रता होगी। एंड फॉर एक्स एनबीएस टीचर, जो टीचर कहना चाहिए नवोदय विद्यालय समिति में पहले भी रह चुके हैं, मैक्सिमम एज लिमिट उनके लिए दोस्तों 65 साल है और ये भी 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट सर्टेन देयर एलिजिबिलिटी कहने का तात्पर्य है उनको अपनी जो योग्यता है उस पर एक बार सोच लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। ये है दोस्तों मेन वेबसाइट जहाँ पर आप जो है ये विज्ञापन देख सकते हैं। यूज योर करेक्ट एंड वर्किंग ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, आपको जो है ये करेक्ट नहीं है, करेंट है, बिल्कुल करेक्ट भी हो सकता है। तो आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो है अपना डालना है। यूजिंग वन ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर वन पोस्ट ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इन्फॉर्मेशन शुड बी फिल्ड अप एक्यूरेटली इफ लेटर एट एन स्टेज द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज फाउंड इफ फॉल्स कहने के तात्पर्य आपको अपना आवेदन सही से भरना है। किसी भी स्टेज में आपका आवेदन गलत मिलता है तो वो बाहर कर दी जाएगा। एक कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू बी कैंडिडेट्स मेल। ठीक है, चेक इन द स्पैम प्रमोशन ईटी सेक्शन फोल्डर फॉर द मेल थ्रोली। ठीक है, कहने का तात्पर्य है एक कॉपी जो आपने आवेदन भरेंगे, ठीक है, उनको कैंडिडेट के मेल में भेजा जाएगा। आपको आपके मेल में कहना चाहिए वो कॉपी दोस्तों मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एज पर एलिजिबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट्स कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीबी होगा दोस्तों, एंड पर्सनल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड ओनली नॉट ऑनलाइन। दोस्तों कहना चाहिए रिक्रूटमेंट की जो योग्यता है उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा और उसके बाद दोस्तों एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरेक्शन जिसको बोला जा रहा है, आपसे सीधी सी बात क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्दर इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू दिस विल बी पब्लिश्ड ऑन एनबीएस आरओ भोपाल वेबसाइट। भोपाल के वेबसाइट में दोस्तों आगे की जानकारी जो है वो दी जाएगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉलेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल टॉक इन डिफरेंस वेन्यू। कहने का तात्पर्य जो लोग कहना चाहिए पात्र होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहला, और दूसरा है वही इंटरव्यू ले लीजिए, साक्षात्कार। ठीक है, और कहाँ बुला जाएंगे तो देख लीजिए स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा।
तीनों जगह में दोस्तों ये बुलाए जाएंगे। सब्जेक्ट्स वॉइस एंड द कॉल लेटर विल बी सेंट बाय मेल ओनली बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्टिव वी न्यू जेनवी। कहने का तात्पर्य दोस्तों, आपको कॉल लेटर आपके मेल पर आएगा, ठीक है। कौन भेजेगा? और ये रिस्पेक्टिव वेन्यू जेनवी। कहने का तात्पर्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के जो कहना चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यालय है वहाँ से। नवा देख लीजिए, कैंडिडेट सेल ब्रिंग परमिट प्रिंटेड एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द वेन्यू। आपको आपके डॉक्यूमेंट के सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दोस्तों लाना पड़ेगा और साथ में ओरिजिनल भी, ठीक है। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट टू वेबसाइट NVSRO भोपाल एंड रिस्पेक्टिवली वेन्यू जेएनवी ऑन रेगुलर बेसिस ऑफ अपडेट। आपको ये जो वेबसाइट है उसको चेक करना पड़ेगा। कैंडिडेट सेल ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ बाथ साइड ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड मार्क लिस्ट ऑफ ईच सेमेस्टर ईयर ऑफ डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आदि विथ ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ DV। कहने के तात्पर्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको समस्त डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो ओरिजिनल और फोटो कापी लाना पड़ेगा। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पोस्टिंग अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसी। स्टेट वाइज दोस्तों यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग एनी गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ विद द फोटो कॉपी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों आपको कोई भी ID प्रूफ लेकर DV के समय पहुँचना है। 14 देख लीजिए, द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी विल 1 जुलाई 2024। दोस्तों कट ऑफ 1 जुलाई 2024 के डेट में सभी योग्यता का होगा। द पर्सनल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड ऑल सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग वेन्यू। दोस्तों जो इंटरव्यू होगा वो कहाँ होगा देख लीजिए, मध्य प्रदेश में स्टेट JNV रातीबाद डिस्ट्रिक्ट भोपाल यहाँ होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, ठीक है। एक और मध्य प्रदेश में यहाँ पर JNV श्यामपुर में होगा। छत्तीसगढ़ के लिए JNV माना कैंप रायपुर में होगा। उड़ीसा के लिए JNV मुंडेली डिस्ट्रिक्ट कटक में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरव्यूज फॉर द इंटायर रीजन फॉर द अंडर मेंशन पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन द सिंगल सिलेक्शन सेंटर एज नंबर ऑफ वैकेंसी इज वेरी लेस, ठीक है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, अगर जो है आवेदन की संख्या कम होगी तो एक ही जगह जो है वो हो सकता है, ये ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट शुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरेक्शन 1:5 रेशियो, ये रेशियो है 5 टाइम अगेंस्ट एंटिसिपेटेड वैकेंसी एक्सेप्ट TGT कंप्यूटर साइंस फॉर TGT CS। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरेक्शन 1:3 और ठीक है, एंड आफ्टर कंसिडरिंग अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें 1:5 के लिए दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे और जिसमें से 1:3 के लिए दोस्तों फिर से होगा कहना चाहिए इंटरव्यू, 1:3 में कहना चाहिए, ठीक है। ये इसके कहने का मतलब है। अब इंटरव्यू के लिए कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो फिर यहाँ एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है या फिर अदर जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात समझ लीजिए। PGT के लिए देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, इसमें 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और एनी अदर NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये एमएड मांग रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी किसमें, एजुकेशन में, ठीक है। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा महाविद्यालय में, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ये एमएड है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर BEd भी मांगा जाएगा, एमएड भी मांगा जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपको जो है PG होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ये दोस्तों ये डिज़ायरेबल है, ये अनुभव है पढ़ाई में, ठीक है। और देख लीजिए अगला है, ये BEd की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। अब प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आपके पास जो है दक्षता होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में जो है पढ़ाने के। नोट BEd डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जिन्होंने कहना चाहिए वो 4 साल का BEd किया होगा उनके लिए BEd डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, BSc BEd वहाँ पर हो जाएगा। PGT कंप्यूटर साइंस तो देख लीजिए इसके क्या लिए क्या है, MSc होना चाहिए, MCA होना चाहिए या फिर ME MTech फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का दोस्तों BEd डिग्री होना चाहिए, BEd डिग्री होना चाहिए, 2 साल 1 साल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए TGT के देख लीजिए दोस्तों, या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जो BSc BEd है और BA BEd है वो,
आर देख लीजिए, यहाँ पर अगर कहना चाहिए 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं तो बीएड भी इंक्लूड हो जाएगा। आर देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। तीसरा है बैचलर डिग्री फ्रॉम है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये ऑनर्स में है, ये नॉर्मल है। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। बी है आपको जो है सेंट्रल जो टीचर एबिलिटी टेस्ट है वो पास होना चाहिए। सी है बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर मान के चलिए ये आपने 4 ईयर एक साथ वाला कर लिया है तो ये जरूरी नहीं है। डी देख लीजिए, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, कहने के तात्पर्य दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने की आपकी क्षमता होना चाहिए। यहाँ पर फिर से वो अनुभव मांगा गया है। तो दोस्तों ये रहा कहना चाहिए टीजीटी, इसमें कहना चाहिए ऊपर में एमएड मांगा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, और नीचे में सीटेट जो है वो मांगा गया है। ठीक है, ऊपर ग्रेड 1 में सीटेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या क्या योग्यता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपर एज लिमिट, तो जैसा कि हमने ऊपर इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है, अपर एज लिमिट दोस्तों 1 जुलाई 2024 को 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट विज्ञापन। अगर आप इस प्रकार से जो है योग्यता रखते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।